बताते हैं कि वो परमेश्वर अपने ऊपर रहता है, वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को उनको मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है। वो परमात्मा कबीर जी है और किस प्रकार वो भटक रहे हैं अपनी आत्माओं के लिए। अब एक जीव को काल के जाल से हटाकर सतमार्ग पर लगाने के लिए मालिक ने कितने कष्ट उठाए। पुण्यात्माओं, कुछ आंख खोलो, उस परमात्मा को हम बहुत युगों से दुखी कर रहे हैं। अब समय आ गया यहाँ से निकलने का। अब क्या बताते हैं कि हम एक रबारी बनकर आए, कारवान माने जो ऊंटों के कारवां लेकर चलते हैं, लंबे लंबे कतारें, उस तरह का रूप हमने बनाया। खुद कहते हैं हमने ही ये सब उसको वहां से हटाने के लिए सब कोशिश की है। फिर क्या बताते हैं कि तीजे बांधी हो सेज बिछाई और तन तीन कोरडे खाई, तब आया अनहद हासा सुल्तानी गहे खवासा। परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं एक घड़ी से जहाँ सोई तात मेरा ये हाल होई, जो सोए दिवस और राता उनका के हाल विदाता। कि मैं तो एक घड़ी इस गंदी सेज पर सोई थी जिस पर तू दिन रात सोता है बोले आदमी, और मुझे इस पर सोने का, एक घड़ी के सोने का 3 करोड़ दंड मिला है, और तू तेरे साथ क्या होगी मूर्ख, मैं इसलिए हंस रहा हूँ। परमात्मा कहते मैं इसलिए हंस रही हूँ। और फिर अंतर ध्यान हो गए। चौथे जोगी बहे हम जिंदा, परमात्मा ने लीला क्या की। चौथे जोगी भये हम जिंदा, लीन 3 कुते गड़ फंदा। हम एक जोगी बनकर, जिंदा महात्मा बनकर बैठ गए। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले कलयुग के अंदर, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को ऐसे संत रूप में मिले थे सत्संग करते हुए, आदरणीय नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले परमात्मा, बेई नदी पर सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा 3 दिन के बाद। आदरणीय दादू साहिब जी को भी ऐसे जिंदा महात्मा के रूप में गांव से बाहर एक बनी में मिले, उनको भी सचखंड दिखाया। 3 दिन बेहोश रहे थे दादू साहिब जी, तीसरे दिन होश में आए थे। फिर उन्होंने कबीर साहिब की महिमा कलम तोड़ गाई थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। आदरणीय गीसा दास